The Smart School, हम सबका स्कूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। हम चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए। पेज नंबर 41 के ऊपर मैंने कहा था कि आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है कि वो आपने क्वेश्चन किए होंगे। आज हमारे पास है रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। हमने एक फ्रैक्शन जो गिवन होगी उसको रिड्यूस कैसे करना है, उसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखना है, उसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे करना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमने फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास है रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है क्या वो रिड्यूसिबल भी है, यानी कि शॉर्ट भी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर तो वो शॉर्ट हो सकती है तो फिर करेंगे, अदरवाइज हम उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। जिस तरह पेज नंबर 41 के ऊपर उसने बताया हुआ है, व्हेन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिविजिबल बाय द सेम नंबर अदर देन 1 देन इट इज कॉल्ड द रिड्यूसिबल। लाइक दो फ्रैक्शन मैं यहां पर लिखता हूं आपके पास। एक है मेरे पास 8/18 या ऐसा कर लें 8/24। एक मेरे पास है 5/9। ये दो फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। हमने चेक करना है कि दोनों में रिड्यूसिबल कौन सी है और इररिड्यूसिबल कौन सी है, यानी कि दोनों में से शॉर्ट कौन सी की जा सकती है, दोनों में से कौन सी नहीं की जा सकती। अगर मैं इसको चेक करूं 8/24 को, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेक करो। क्या चेक करना है, आपने देखना यह है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, क्या किसी एक नंबर पे डिवाइड हो सकती है, क्या किसी सेम वैल्यू पे डिवाइड हो सकती है, क्या ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो किसी एक नंबर का फैक्टर हैं या नहीं है। तो अगर चेक करें तो ये जो 8/24 है, अगर तो आपको टेबल आती है अच्छी तरह से, जितने ज्यादा टेबल अच्छी तरह से आते होंगे उतनी जल्दी आप इसको रिड्यूसिबल में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक मैं इसको 2 से स्टार्ट करता हूं। 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अगेन ये हो सकती है 2 2s are 4, 2 6s are 12। सो अगेन ये हो सकती है 2 1s are 2, 2 3s are 6। इसका आंसर क्या निकला है 1/3। तो चेक करें इस फ्रैक्शन को मैंने क्या किया है, रिड्यूस करके, शॉर्ट करके, सिंपल करके 1/3 में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि ये पॉसिबल है, ये रिड्यूसेबल है। अच्छा, जब मैंने कहा था कि आप लोग इसको जितने टेबल अच्छी तरह से आते होंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, वो नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये कौन सी बात की थी। अब मैं चेक करता हूं इररिड्यूसिबल को, ये वाले क्वेश्चन को। 5/9 है। आप मुझे बता सकते हो ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इस दोनों वैल्यूज को, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को इकट्ठा, वो एक नंबर दोनों को कैंसिल करवा दे। तो वैसा कोई नंबर नहीं है। जैसा कि 2 ने क्या किया था, 8 को भी और 24 को भी डिवाइड करवा दिया। ऐसी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है जो 5 को और 9 को डिवाइड करवा दो। हाँ, 5 को 5 करवा सकता है, 9 को 9 करवा सकता है, 9 को 3 भी करवा सकता है, लेकिन जो 3 है वो 5 को नहीं करवा सकता, जो 5 है वो 9 को नहीं करवा सकता। यानी कि दोनों का कोई ऐसा सेम नंबर नहीं है जो दोनों को सिंप्लीफाई कर दे। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका कोई भी ऐसा नंबर ना मिले जो इसको रिड्यूस कर दे, इसको सिंप्लीफाई कर दे, इसको कट करवा दे, कैंसिलेशन करवा दे, तो ये ऐसे फ्रैक्शन हमारे पास इररिड्यूसिबल कहलाएंगे। जिस तरह पेज नंबर हमारे पास है 42 के ऊपर, उसने क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, सिर्फ उसने यही डिमांड की है कि आइडेंटिफाई रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो आपने क्या करना है, जस्ट क्वेश्चन को देखना है, जो दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से, किसी भी एक नंबर से, अब लाजमी नहीं है कि बहुत रिड्यूस हो, एक स्टेप भी हो जाए तो फिर भी वो रिड्यूसिबल है, क्योंकि उससे तो वो थोड़ा सा शॉर्ट हो चुका है। तो अगर वो एक स्टेप भी नहीं होता तो वो इररिड्यूसिबल है। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फ्रैक्शन जो हैं वो रिड्यूसिबल हैं और कौन से जो हैं वो इररिड्यूसिबल हैं। अब उसने हमें कुछ मेथड्स दिए हुए हैं
फ्रैक्शंस को रिड्यूसिबल में कन्वर्ट करने के लिए, लोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसने हमारे पास कुछ मेथड दिए हैं कि आप फ्रैक्शंस को लोस्ट फॉर्म में किन किन मेथड से कर सकते हो। तो आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 42 के ऊपर उसने सबसे पहले जो मेथड का नाम लिखा हुआ है वो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला मेथड कौन सा है फ्रैक्शन को लोस्ट में कन्वर्ट करने का, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड वाला है बाय कॉमन फैक्टर मेथड और थर्ड वाला है बाय HCF डिवीजन मेथड। तो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 तीनों मेथड जो हैं वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, जो फ्रैक्शन गिवन होगी उसको हमने लोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आपको उसने जोन सा मेथड दिया होगा, अगर तो उसने सिंपल क्वेश्चन कहा है, एक फ्रैक्शन दी हुई है और कहा यह है कि कन्वर्ट इनटू लोस्ट फॉर्म, तो आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड को यूज करो और उसको लोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगर उसने आपको बाउंड कर दिया है, कंडीशन लगा दी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, तो आप इससे हटकर फिर वो मेथड कोई भी यूज नहीं कर सकते। जिस तरह इसका पहला क्वेश्चन है, मैं कोई क्वेश्चन करता हूं, 420 ओवर हमारे पास है 625। अब ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, हमने क्या करना है, इसको लोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पेज नंबर 42 के ऊपर दिया हुआ है, हमने इसको लोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कौन से मेथड से करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप क्या करो, 1 बाय 1 दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। आप क्या करो, इसको पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, इसको 2 पे डिवाइड करवाओ। अब आपको ये काम करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होने चाहिए, जो पहले मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाए थे कि कौन सी वैल्यू 2 पे डिवाइड होती है, कौन सी वैल्यू 3 पे डिवाइड होती है, कौन सी वैल्यू 5 पे डिवाइड होती है, कौन सी 10 पे डिवाइड होती है। ये बेसिक 3-4 वैल्यूज हैं, ये लाजमी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो इसको मैं 2 पे डिवाइड करवाता हूँ, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 0 0, अगेन 2 से 2 1s are 2। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अब मैं डायरेक्ट इसको 2 5s are 10 नहीं करूंगा, नहीं, बिकॉज आगे 1 आ रहा है। 1 जो है वो हमारे पास एक छोटी वैल्यू है, जबकि डिवाइजर बड़ा है और डिविडेंड छोटा है। तो साथ वाली वैल्यू को साथ अटैच करने से पहले हम क्या करेंगे, 0 लगाकर फिर उसको ऐड करेंगे और 2 5s are 10 करेंगे। अब ये वैल्यू 5 पे डिवाइड होगी, 5 2s are 10, 5 1s are 5। अब ये 3 पे डिवाइड होगी, 3 7s are 21। अब ये 7 पे होगी, 7 1s are 7। आप चेक करो, ये जितनी वैल्यूज दी हुई हैं इसने, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकते। अब मेरे पास जो सेकंड वाली वैल्यू है वो है 625, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये वैल्यू 5 पे डिवाइड होगी, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, अगेन 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब ये इसके क्या निकल आए, इसके प्राइम फैक्टर्स निकल आए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन था 420 ओवर 625 इज इक्वल टू, अब हमने 420 के फैक्टर लिख लेने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो दोनों सेम हैं, जो कैंसिल हो सकते हैं, हमने इनको कैंसिल करवा देना। ये 5 के साथ ये 5 कैंसिल हो गया, इसके अलावा कोई और वैल्यू है ही नहीं जो हमारे पास किसी से कैंसिल करवा सके। तो हम क्या करेंगे, 2 2s are 4, हमारे पास वैल्यू कौन सी बच जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और नीचे बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको ऊपर वाले वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2 2s are 4, 4 3s are 12 और 12 7s are 84 ओवर 5 5s are 25, 25 5s are 125। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, इसकी लोस्ट फॉर्म निकल आई 420 ओवर 625 की, कि हमने इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दिया है, इसको लोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी 3 पार्ट जो इसने वो आपने खुद करने हैं। पेज नंबर 43 के ऊपर क्वेश्चन नंबर है मेरे पास सेकंड वाला, वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता ही है। जो सेकंड मेथड है मेरे पास वो ये है कि हमने इसको लोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय कॉमन फैक्टर मेथड। अब कौन सा मेथड है, कॉमन फैक्टर।
फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय कॉमन फैक्टर मेथड। जिस तरह इसका सेकंड पार्ट है 396 ओवर 264, हमने क्या करना है, ये वाली जो फ्रैक्शन गिवन है इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय कॉमन फैक्टर मेथड। अब इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यू किसी कॉमन फैक्टर, किसी एक नंबर के साथ कैंसिलेशन हो जाए, किसी एक नंबर पे डिवाइड होती हो, तो आप 2 से स्टार्ट कर लो। देखें, फिर आपको इस चीज को करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके माइंड में होना चाहिए। 2 पे कौन सी वैल्यू डिवाइड होती हैं, अगर आप रिवाइज करें तो 2 पे कौन सी वैल्यू डिवाइड होती हैं, आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर गालबन 2 या 3 के अंदर। तो 2 पे वो वाली वैल्यू डिवाइड होंगी जिसका वंस डिजिट जो है वो इवन नंबर हो। अगर चेक करें ऊपर और नीचे दोनों का वंस डिजिट इवन नंबर है तो फिर ये 2 पे डिवाइड हो सकती है, यानी 2 1s are 2, 2 8s are नहीं 19 बन जाएगा, 2 9s are 18, अब ये 16 बन जाएगा, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4। अगेन चेक कर लें, इसका भी वंस इवन है, इसका भी वंस इवन है, फिर ये 2 पे हो सकती है। 2 9s are 18, अगेन 2 9s are 18, अब ये 2 6s are 12, 2 6s are 12। अब ये इधर 9 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, ये दोनों जो हैं वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। अब ये दोनों आपको पता है 11 के टेबल में 11 9s are 99 और 11 6 are 66। इसके अलावा अगर 3 पे चेक कर ले तो 3 पे भी ये हो सकती है। 3 की क्या कंडीशन थी, आपने दो जो वैल्यूज गिवन होंगी उनको ऐड करना है, जो सम होगा यो अगर वो 3 पे डिवाइड होता हुआ तो वैल्यू भी 3 पे डिवाइड हो जाएंगी। 9 + 9 ये 18 बनेगा, तो 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 2s are 6, अगेन 3 1s are 3, 3 1s are 3, अगेन 2 3 पे अब नहीं होगी ये, क्योंकि ऊपर 33 आ रहा है और नीचे जो है वो 22 आ रहा है। अब क्या करेंगे, 11 पे करवाएंगे। 11 3s are 33, 11 2s are 22, तो हमारे पास आंसर क्या निकल आया 3/2। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या बनी 396 ओवर 264 की, इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई 3/2। तो ये दोनों मेथड जो है आपने इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे साथ लाजमी डिस्कस कीजिएगा ताकि वो प्रॉब्लम आपकी दूर की जा सके। जो थर्ड वाला मेथड होगा इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो आपने ये फर्स्ट दोनों क्वेश्चन पेज नंबर 42 के ऊपर और पेज नंबर 43 के ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और कॉमन फैक्टर मेथड से आपने ये दोनों क्वेश्चन जो है अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।